हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस टॉपिक में इस वीडियो में आपको रिस्पिरेशन इन फिश पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैंने रिस्पिरेशन इन ह्यूमन पढ़ा दिया था, तो अब मैं इसमें रिस्पिरेशन इन फिश पढ़ाऊंगी। ठीक है, एग्जैक्टली हम समझ लेते हैं। जैसे बायोलॉजी का कोई भी चैप्टर होता है, अगर आप उसको डायग्राम याद कर लेते हो, डायग्राम के थ्रू आप समझाते हो या समझते हो या लिखते हो एग्जाम में, तो आप अच्छा मतलब आप लिख भी सकते हो और आप को अच्छे से तैयार भी हो जाता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। ठीक है, ये इसका सिंपल सा मतलब होता है। कैसे हम ह्यूमन में कैसे होता है कि हम पहले जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, देन उसके बाद जो एनर्जी निकलती है, ठीक है, और फिर जब हम ऑक्सीजन लेते हैं इन्वायरमेंट से, तो वो एनर्जी जो फूड डाइजेस्ट हुआ है और ये ऑक्सीजन सब मिलकर एक जो है हमारे ब्लड वेसल को के थ्रू हमारी बॉडी में सब जगह सर्कुलेट कर देते हैं, लाइक एग्जैक्टली एनर्जी एंड एग्जैक्टली ये एनर्जी पूरी बॉडी में प्रोवाइड हो जाती है थ्रू द रिस्पिरेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम करते क्या है। यहाँ पर ये देखिए आपको डायग्राम दिख रहा हुआ है मैं मार्कर ले लेती हूँ, उससे इजी रहेगा। ठीक है, देखिए ये आपको डायग्राम बना हुआ है। ये सिंपल सा इसका जो स्ट्रक्चर है ये माउथ है। ठीक है, और ये इसके और चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम रिस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ जैसे हम रिस्पिरेशन इन ह्यूमन पढ़ते हैं, तो हम इसमें और ऑर्गन के बारे में नहीं पढ़ते हैं, ओनली लंग्स के बारे में पढ़ते हैं, ओनली लंग्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपको लंग्स तो मिलेगा नहीं, तो इसमें क्या होता है, गिल्स, ये जो अंदर बना हुआ है और ये गिल्स होता है, और जो इसके कवर होता है दैट इज गिल कवर। क्या होता है फिश में जब ये आप कभी भी एक्वेरियम में या फिर कभी भी आप फिश को देखते होगे, तो फिश का माउथ जो है बार बार ऐसे खुलता है एंड बार बार बंद होता है। ठीक है, तो वो क्या कर रही होती है, कैसे किसी से बातचीत कर रही होती? नहीं, वो बातचीत नहीं करती है, वो क्या करती है, वो रिस्पिरेशन करती है। तो आपको ये भी पता है कि अब अगर आप मछली को, फिश को पानी से बाहर निकालोगे, तो कोई इसका गला नहीं दबाता है कि उसको ऑक्सीजन की कमी हो गई है, क्योंकि वो ऑक्सीजन वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उसी से वो अपना जो है रिस्पिरेशन करती रहती है। गला दबाने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको पानी से बाहर निकालोगे और वो तुरंत ही थोड़ी देर के बाद छटपटा के मर जाती है। वैसे अगर ह्यूमन है, उसको जो है ऑक्सीजन से इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन मिलता है, आप उसको पानी के अंदर डालोगे और आपको उसका भी गला दबाने की ज़रूरत नहीं है, और वो उसके अंदर जब ऑक्सीजन उसको मिल नहीं पाएगा तो वो भी मर जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से फिश में क्या होता है, ऑक्सीजन के लिए इनके पास गिल्स दिया गया है, गॉड ने इनको गिल्स दिया है, ये गिल्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, आपने देखा फिश है, फिश ने ऐसे मुंह खोला, उसमें वाटर इसने लिया, वाटर जब लेगा जो गिल्स का एरिया होता है वो थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है, जब ब्लड सर्कुलेट करता है तो एनर्जी हो या ऑक्सीजन हो वो हमारी पूरी बॉडी में जाता है। तो सेम वे फिश में भी, तो जो उनके गिल्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, और उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन हाई होता है, तो जिससे वो जो वाटर के साथ डिजोल्व ऑक्सीजन आता है, तो गिल्स उसमें से उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है ऑक्सीजन को। तो आपने डिफ्यूजन पढ़ा है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट का होना डिफ्यूजन कहलाता है। अब आपको पता है जो वाटर लिया है उसमें वो ऑक्सीजन ज़्यादा है उसमें। अब बॉडी जो फिश की है वो इधर से तैर के, खाना खा के, ऊपर नीचे करके, तैरते तैरते पूरे समुद्र में उसने अपनी एनर्जी ख़त्म कर दी है। अब उसके बाद तो एनर्जी है नहीं उसके पास, जहाँ पे गिल से जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो लोअर कंसंट्रेशन हो जाएगा, और जो उसने पानी मुँह में लिया है ऐसे करके अंदर, तो उसमें हायर कंसंट्रेशन है। तो क्या होता है डिफ्यूजन में, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना जो है, मूवमेंट जो है, क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। तो जो ऑक्सीजन है वो लोअर कंसंट्रेशन यानी वाटर से होता हुआ वो गिल्स में जाता है और वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब ये क्या करेगा, वहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं और वो उसके थ्रू वो पूरी बॉडी में उनको सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, जो उसमें बचेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड का भी वही मसला हो जाएगा, जो वाटर में है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी और जो कम होगी, और जो बॉडी से रिलीज हुई है ऑक्सीजन लेने के बाद और भी अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वो जो है
कम हो जाती है, यानी वो हाई कंसंट्रेटेड होती है। तो वही चीज़ हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, लो कंसंट्रेशन, इसका मतलब पानी जो समुंदर है या एक्वेरियम है जहाँ पर भी, तो वहाँ पे वो उधर अट्रैक्ट हो जाती है, यानी उधर की तरफ मूव हो जाती है। तो जिसके थ्रू ऑक्सीजन जो है बाहर निकाल दिया जाता है। गिल्स हमारा ऐसे खुलता रहता है, बंद होता रहता है, खुलता रहता है, बंद होता रहता है, ठीक है, पर वो हमें दिखता नहीं है क्योंकि उसके ऊपर एक गिल्स कवर होता है, ठीक है। जो उसकी जो ये फिश का जो ये फेस है, इस साइड भी होगा, उस साइड भी होगा, हेड के दोनों तरफ इस तरीके से गिल्स होते हैं और ये गिल्स कवर होते हैं, जिसकी वजह से आपको इनसाइड द गिल्स नजर नहीं आता। इतनी बात क्लियर हो गई। ये तो मैंने आपको नॉर्मली एक वर्बली आपको समझा दिया। अब हम इसको देखेंगे, एग्जाम में लिखना भी होगा, तो लिखने के लिए कुछ की पॉइंट की जरूरत होती है, उसको तरीके से लिखना पड़ता है, तो हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, रिस्पिरेशन इन फिश टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ गिल्स। जैसे मैंने बताया कि गिल्स, ठीक है, ह्यूमन में लंग्स से होता है एंड फिश में रिस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। द फिश हैज गिल्स ऑन बोथ साइड। मैंने आपको बताया कि जो गिल्स होता है वो हेड के दोनों तरफ होता है, ये इधर जिधर मैंने दिखाया इधर भी एंड उधर भी, दूसरी तरफ भी, ठीक है, ऑफ इट्स हेड एंड इट कवर्ड बाय गिल्स कवर। देखिए, ये कवर है किसके द्वारा? गिल्स कवर के द्वारा। और इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं ओपरकुलम। जो ये जो कवर है इसको हम लोग बोल देंगे ओपरकुलम। सो दे आर नॉट विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड। जब इसके ऊपर कवर होता है यानी ओपरकुलम होता है, जिसकी वजह से आपको अंदर का गिल्स नजर नहीं आएगा, ओनली ऊपर का शेल ही नजर आएगा, कवर नजर आएगा, अंदर का गिल्स नजर नहीं आएगा। वो बार बार एक्सपेंड होगा एंड खुलेगा, बंद होगा, क्योंकि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड एंड आपका वाटर रिलीज होता जाएगा एंड मुंह से जब जब वो करेगी, ओपन करेगी मुंह, जब जब जो है ऑक्सीजन अंदर आएगा। यही रिपीटेशन चलता रहेगा इन फिश के साथ और ऑक्सीजन उनका कंटिन्यूएशन में होता रहेगा और इनके गिल्स कवर, आपको गिल्स नजर नहीं आते हैं बिकॉज ऑफ गिल्स कवर के। ओके, इतना बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है, द फिश लिव इन वाटर एंड दिस वाटर कंटेन डिसॉल्व ऑक्सीजन इन इट। दिस हैपन फॉलोज। ये मैंने आपको बताया था, फिश कहाँ रह रही है? समुद्र में रह रही है या एक्वेरियम में रह रही है, तो उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? अब वो मुंह निकाल के तो बाहर सांस नहीं लेगी, तो वाटर के अंदर ऑलरेडी डिसॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसी डिसॉल्व ऑक्सीजन को वो यूज करती है। हम लोगों ने ये सुना भी है, मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। तो ये इसी पे बना हुआ है, क्योंकि वो डिसॉल्व ऑक्सीजन वाटर से ले रही है और वाटर अगर उसको डिसॉल्व ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, लाइक उसको आपने बाहर निकाल दिया, आप सोचो ये भी मेरी तरह सांस ले इन्वायरमेंट से, बिकॉज फिश के पास कोई लंग्स नहीं है तो वो इन्वायरमेंट में सांस नहीं ले सकती और वो तड़प के मर जाएगी, ठीक। अब देखते हैं, द फिश ब्रीथ बाय टेकिंग ऑक्सीजन in water through its mouth and sending it over the gills। वही चीज है, माउथ खोला, वाटर लिया एंड उनका प्रोसेस चला, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया, डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करा एंड वाटर रिलीज करा फ्रॉम वेयर? गिल्स, ठीक है। When water passes over the gills, the extract dissolve oxygen from this water. The water then goes out through the gill slit. Thus, the dissolved oxygen is extracted from the water when it flows over the gills. यही बार बार बात आ रही है कि वो वाटर ले रही है एंड देन डिसॉल्व ऑक्सीजन ले रही है, ठीक है। फिर उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड को विद द हेल्प ऑफ गिल्स वो जो है बाहर निकाल दे रही है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर देती है। तो और इसमें क्या होता है, गिल्स का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। अब क्या कहते हैं, द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड कैरीज। मैंने बताया गिल्स आप देखो वो रेड कलर का होता है, ठीक है, फ्लशी टाइप का, मतलब रेड रेड होता है, यानी रेड है तो ब्लड बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसमें ब्लड वेसल्स के थ्रू यानी ब्लड उसमें कैरिड, जैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसी थ्रू उसी वे में ऑक्सीजन का भी सर्कुलेशन हो जाएगा। यानी जो है देखिए, ऑल द पार्ट ऑफ फिश ऑक्सीजन इन एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब करेगी ब्लड कैरी, जो ब्लड कैरी कर रहे हैं, ठीक है, उनके थ्रू, और पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है उस ब्लड वेसल्स के थ्रू। अब क्या बात करते हैं, द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है बाय रेस्पिरेशन ब्रॉट बैक बाय द ब्लड इनटू द गिल्स फॉर रिपीटिंग इनटू द सराउंडिंग वाटर। उसके सराउंडिंग में ऐसा तो है नहीं एक प्याला वाटर होगा,
इसीलिए पानी को भी चेंज करा जाता है। अगर पूरा हब है वाटर का, लाइक समुंदर वगैरह है या फिर झील है, तो उसमें तो बहुत सारा ऑक्सीजन होगा, तो उसको वो रिपीटली लेती रहती है, उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन रहते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती रहती है। ये रिपीटिंग में चलता रहता है, ठीक है। आई होप सो आपको फिश में रिस्पिरेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार आप इसको जो स्क्रीनशॉट ले लो, इससे क्या होगा कि आपके पास एक नोट्स कलेक्ट हो जाएगा। मैंने क्या किया हुआ है इस बार से वीडियो से मैंने जो इसके नोट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आई मीन आप जब वीडियो देखोगे ये अपलोड हो चुकी होगी, तो तब अभी तो मैं पढ़ा रही हूँ, अभी तो अपलोड नहीं हुआ है, अभी एडिटिंग होगी देन अपलोड होगा। तो जब आप ये वीडियो देखोगे तो आप डिस्क्रिप्शन में देखना, उसमें ऑलरेडी पूरा इसके बारे में लिखा रहेगा, आप वहाँ से उसको नोट डाउन कर लेना। और ये जो आपके पास है इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि जो मैं बोर्ड पे लिखाती हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो बहुत मेन पॉइंट होते हैं। और जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी वो भी इंपॉर्टेंट होगा, बट वो ज़्यादा मटेरियल होता है आपके एग्जाम के लिए, आप लिख सको, क्योंकि वहाँ पे नॉलेज कैसे चेक होगा जब आप लिखोगे। ऐसा नहीं है कि आपने 4 पॉइंट लिख दिए कि फिश ऐसा करती ऐसे करती ऐसे करती, 5 पॉइंट आपने लिख दिया और आप सोचो 10 नंबर का क्वेश्चन है और आपको 8 और 9 मिल जाए। नहीं, जब तक आप उसको एक्सप्लेन नहीं करते हो, एक्सप्लेनेशन इज मस्ट, ठीक है, विद डायग्राम। सो आपने आई होप सो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसका बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।